हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देख रहे हैं स्टडी विथ जीआर। और आप इस चैनल पे आए होंगे तो आप लोग को पता होगा हम लोग कर रहे हैं अभी डीएलएड बीएड की तैयारी। ठीक, सीजी की बीएड डीएड की जो तैयारी होगी 2025 इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए हम जो है क्लास प्रॉपर ला रहे हैं। इससे पहले मैंने 7 वीडियोस ला चुका है, उसको आप लोग ज़रूर देखें। उसके बाद जो है अब हम जो है मनोवैज्ञानिक, क्योंकि अभी हम सीडीपी क्लास कर रहे हैं तो सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पहले भी कवर करा लिया हूं मैं, जिसमें आरटी 2009, एनसीएफ 2005 उसको मैं अपलोड कर लिया हूं, वृद्धि विकास को भी अपलोड कर दिया हूं, अधिगम को भी मैंने कर दिया हूं। तो वो सब चीज़ को आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक, और अब आज से हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो परीक्षा हॉल में बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि जैसे 2024 का क्वेश्चन पेपर देखा मैं और 23, 20, 22 का जो क्वेश्चन पेपर था हमारा डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उसमें जो है काफ़ी इजी लेवल में एक ही प्रकार से क्वेश्चन आता था। लेकिन 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था ना दोस्तों इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उसमें हम लोग को काफ़ी कूट में देखने को मिले, काफ़ी डीप में क्वेश्चन देखने के लिए मिले। इसीलिए जो है हम जो है अब हर मनोवैज्ञानिक को बढ़िया से पढ़ेंगे, जैसे कि हम जो है टीचर भर्ती में पढ़ते हैं और सीजी टेट और जो है सी टेट के लिए हम जो है जैसे तैयारी करते हैं, वैसे ही हम लोग को डीएलएड और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी करना पड़ेगा। ठीक, अब इतना मैं लेक्चर इतना दे दिया, आप लोग समझ गए होंगे पूरा कि हम लोग जो है कर क्या रहे हैं। तो चलिए हम मनोवैज्ञानिक से स्टार्ट करेंगे कि मनोवैज्ञानिक कितने कितने हुए, है ना, और कौन कौन हुए जिन्होंने जो है हमारा सीडीपी बाल विकास में अपना योगदान दिया और अपना जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत रखे। तो चलिए हम जो है आज जीन पियाजे का सिद्धांत को देखेंगे। ठीक, आपको साइड में दिख रहा होगा, यहाँ हमारे जीन पियाज जी हैं, देखिए यहाँ आपको दिख रहे होंगे, ये हमारे जो है जीन पियाजे हैं। ठीक, पहले मैं अपना जो है डाटा वगैरह बंद कर देता हूँ ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए। एक सेकेंड। तो चलिए ये आप लोग को दिख रहा होगा, इमेज के माध्यम से आप लोग को मैं आसानी से आसान भाषा से, देसी भाषा से आप लोग को पढ़ाऊँगा। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेंगे। तो देखिए जीन पियाजे थे, ये जो है आप लोग को बूढ़े जो बाबा दिख रहे हैं वो हमारे जीन पियाजे हैं ना। ठीक, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक, ये याद रखना आप लोग, जीन पियाजे ने तो किसका सिद्धांत दिया, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमारे जीन पियाजे जी ने दिए। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत जो दिए ना, उसमें अवस्थाएं बताए। क्या दोस्तों, अवस्था, तो अवस्था क्लास भी मैं दे चुका हूँ। ठीक, तो उसको भी आप लोग देख लेना। बाल विकास का अवस्था, उसका क्लास मैंने पहला या सेकंड जो क्लास था उसमें दिया है, ज़रूर उसको देख लेना। पूरा प्लेलिस्ट मैं अपना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, उसको आप लोग जो है पूरा देख लीजिएगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ जो है जीन पियाजे अवस्था दिया। ठीक, अब उस अवस्था में इस जो सिद्धांत को क्या क्या हम बोल सकते हैं उसको देखते हैं। तो जीन पियाजे के सिद्धांत को अलग अलग नामों से जाना गया। तो अलग अलग नामों में से एक देखो, संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन होता है। इस जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ना, उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको दिया गया है। तो इसी सिद्धांत में दोस्तों अपने बच्चों पर प्रयोग करते हैं कौन, जीन पियाजे। अवस्था का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास की जो सिद्धांत था ना वो अवस्थाओं पर निर्भर था। नीचे हम आएंगे जैसे जैसे आप लोग को और भी अच्छे से पता चलते जाएगा। और जो है इसी को जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। याद रखना, ये अपने बच्चों पर प्रयोग किए थे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इसको बोला जाता है, अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, और संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन भी कहा जाता है। अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इतना आप लोग को समझ आया होगा। चलिए हम जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को देखते हैं। और इस सिद्धांत में हमारा जो अवस्थाएं दिया है ना, जीन पियाजे जी ने जो अवस्थाएं दिया उसको हम लोग जो है जानेंगे। देखिए यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, हम कुछ उनके पॉइंट को देख लेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये जो संज्ञानात्मक है इसका अर्थ क्या है। ठीक, संज्ञानात्मक का तो मैं एकदम देसी भाषा में बताना चाहूँगा इसको। तो इसका अर्थ हम ऐसे मान सकते हैं, जैसे स्वयं का ज्ञान, ऐसे हम जो है मान सकते हैं ना, स्वयं के द्वारा ज्ञान, संज्ञान मतलब स्वयं ज्ञान ले रहे हो।
अगर हमारे सॉरी अगारे बोल रहा हूँ, गलती मिस्टेक हो जाता है भाई। तो संज्ञान दोस्तों, खुद हम जो है संज्ञान लेते हैं ना, स्वयं के द्वारा ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, किसी चीज़ को स्वयं उस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं या जान रहे हैं, इसको हम जो है संज्ञानात्मक बोलेंगे, है ना। स्वयं के द्वारा ज्ञान, संज्ञान। आप लोग खुद ही देखो, संज्ञान, है ना। कोई बोलते हैं ना, मूवी में देखते होगे संज्ञान, है ना। कोई पुलिस वगैरह जब छानबीन करता है तो मैं अपने संज्ञान में लेता हूँ, ऐसे बोला जाता है। गांव घर में भी ऐसे बोला जाता है। तो ऐसे आप लोग जो है इसको ईजिली जो है देसी भाषा में समझ सकते हैं। तो चलिए इसके जो फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन कूट में आप लोग को आ सकता है ना। इसके बाद जो है मैं एक क्लास ऐसे लाऊंगा जिसमें पूरा क्वेश्चन पेपर हम जो है सॉल्व करेंगे, ठीक। ट्रिक्स बताऊंगा, और एक क्लास इसके बाद मनोविज्ञानिक के बाद मैं ऐसा क्लास लाऊंगा जिसमें जो है हम फैक्ट को देखेंगे, पॉजिटिव वर्ड को देखेंगे, नेगेटिव वर्ड को देखेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव से ही हम जो है सीडीपी में 15+ क्वेश्चन बना पाएंगे। तो उसको आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक। देखना तो उसको तो बाद में देखेंगे, अभी हम जो है इसको देखते हैं। देखिए, तो जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। कौन दोस्तों? अगर क्वेश्चन आ जाए विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है कोर्ट में, तो ये जीन पियाजे रहेंगे, ठीक। बहुत सारे रहेंगे ऐसे मनोवैज्ञानिक, और अपना अपना जो है किसको क्या बोला जाता है वो भी दिया रहेगा। तो ऐसे भी कूट आ सकता है, ठीक। तो याद रखना, जैसे जैसे हम अभी अल्बर्ट बंडूरा पढ़ेंगे, फिर कोहलबर्ग पढ़ेंगे, कोहलर के सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर वाइगोत्स्की पढ़ेंगे, स्किनर पढ़ेंगे। इन जितने भी इम्पोर्टेंट है ना, सबको मैं प्रॉपर पढ़ाते जाऊंगा और आप लोग को देसी भाषा में अपने अंदाज में बताता जाऊंगा, ठीक है। देखिए, जीन पियाजे का जन्म दोस्तों स्विट्जरलैंड में हुआ 1886 में। तो अगर ये पता भी नहीं रहेगा फिर भी आप लोग को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये इसको याद रखना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, ठीक। तो देखो, पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, तो मेन चीज़ हमारा जीन पियाजे के सिद्धांत में ये देखना रहता है कि जीन पियाजे ने कौन सी अवस्था दी। तो आप लोग को याद रखना है, जीन पियाजे, ठीक, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था दी। और इसमें जो है कितने, तो 4 हमारे अवस्था थे: संवेदिक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। औपचारिक बोल सकते हो या अमूर्त बोल सकते हो, ठीक। ये मूर्त और अमूर्त ऐसे भी आप इसको याद रखना, ठीक। इसको हाँ अमूर्त लिख सकते हो, ठीक है। अमूर्त भी बोल सकते हो लास्ट को। तो 4 हमारे हुए, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 हमारे जो है अवस्थाएं था। तो इतना ही नहीं है, हाँ प्रॉपर एक एक अवस्था को पूरे डिटेल में अब हम लोग जो है देखने वाले हैं, बने रहेगा पूरा, ठीक है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को अब मैंने 4 बताया। अब उस अवस्था को हम जो है एज में बांट देते हैं। ये जो दिख रहा होगा आप लोग को, ये जो है आप लोग को दिख रहा है, ये बच्चों का एज है। क्या दोस्तों? एज। अब एक मैं बात ये बताना चाहूँगा, जो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ना, ये बच्चों के ऊपर हुआ था। क्योंकि हम लोग सीडीपी पढ़ रहे हैं ना, सीडीपी बाल विकास, तो जो ये सब बाल विकास के मनोवैज्ञानिक है, ठीक, याद रखना। तो जितना भी ये जो एज है, जितना ये सिद्धांत दिए, सारे का सारा जो है बच्चों पर लागू होता है, ठीक है। तो हम चले देखते हैं कि जो है संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या था। तो संवेदी गामक अवस्था में क्या कहता है कि इस अवस्था में 0 से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना, वह लोग जो है संवेदी गामक अवस्था में आएंगे, ठीक। आप लोग समझ गए संवेदी गामक में कौन आएंगे? तो जो लोग जो है 0 से 2 वर्ष के बच्चे थे वो जो है संवेदी गामक अवस्था में आएंगे, ठीक। या आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो या जो है नोट्स कर सकते हो पोस्ट करके, है ना, पोस्ट करके। अब देखिए, दूसरा होता है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। आप लोग इसमें क्रमांक दे देना 1 2 3 ऐसे 4 करके, ठीक, मैंने नहीं दिया है। तो देखिए, दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें जो है बच्चा 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे रहते हैं वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। ये जीन पियाजे की अवस्था है, ठीक। ये जीन पियाजे की अवस्था एक अलग है और बाल विकास की अवस्था एक अलग है, जिसमें जो है
जिसमें मैंने बताया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक, किशोरावस्था को, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो है हमारा जीन पियाजे की अवस्था है ना। अब देखिए हमारा तीसरा जो है क्या बोलता है, तीसरा कहता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हमारा जो है 7 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं, और लास्ट में जो है औपचारिक अवस्था होता है हमारा, ये देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम जो है अमूर्त संक्रियात्मक भी अवस्था कहते हैं ना। इसको मूर्त, और इसको अमूर्त, ऐसे याद रख सकते हो। चलिए हम इसको याद करते हैं, ठीक है। देखिए पहला हो गया संवेदी गामक अवस्था, तो 0 से मतलब जन्म से लेकर 2 वर्ष के लोग संवेदी रहेंगे। दूसरा जो है पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 वर्ष के बच्चे जो है हमारा पूर्व संक्रियात्मक। और जो है तीसरा मूर्त, मतलब होता है हम जो है देखते हैं सामने में, उसको हम लोग जानते हैं, है ना, जो साक्षात रहता है उसी को हम लोग जो है देखते हैं और उसी को हम लोग जो है मानते हैं, तो इसको मूर्त बोलते हैं। तो 7 से 11 के जो बच्चे होते हैं ना, आपने जो दिखता है उसी को हम लोग सच मानते हैं। तो ऐसे बच्चों पे अकॉर्डिंग, और नीचे और हम जो डिटेल में जाएंगे नीचे में, और ऊपर इसको जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो आप लोग को समझ आएगा, ठीक है। अब जो है लास्ट टाइम जो है अमूर्त बोलते हैं, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। इसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं। आप ये मोटा मोटा भी इसको देख लिए, हम जब डिटेल में इसको अभी यहाँ करूँगा आप लोग को पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखें हम पूरा देख लिए, एज वगैरह को एक बार देख लिए हैं हम। अब देखेंगे संवेदी गामक अवस्था में 0 से 2 वर्ष के जो बच्चे रहते हैं, आप लोग को यहाँ साइड में दिख रहा होगा, ये प्यारा सा बच्चा है। तो 0 से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं संवेदी गामक अवस्था में होते हैं। और 0 से 2 वर्ष के बच्चे, मतलब गर्भ से लेकर 2 वर्ष के जो बच्चे जो काम करते हैं ना दोस्तों, जो क्रियाकलाप करते हैं, जो सोचते हैं, जैसे करते हैं, जैसे उनका विकास होता है, उसी को बताया गया है इस अवस्था में। तो चलिए हम जो है देखते हैं। तो यह जो है जन्म से जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक। इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है, जो भी कार्य करता है अपने माता पिता के अनुसार करता है, डबल लिख गया है ना। इस अवस्था में बच्चा जो है कार्य करता है वो अपने इंद्रियों के द्वारा करता है। इंद्रियों, देखो इंद्रियों बोला जा रहा है, इंद्रियां मतलब होता है दोस्तों हमारा कान, नाक, हाथ, मुंह। ये पहला जो 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं, ना तो ये बोल पाते हैं ना तो चल पाते हैं, है ना। वैसे तो 2 साल में चल लेते हैं, लेकिन इसमें इंद्रियों की बात की है ना, तो इंद्रियां जो है जो एकदम 1 साल से भी छोटे रहते हैं ना, या 1 साल के रहते हैं, वो लोग जो है 1 साल 2 साल में तो चलना स्टार्ट कर देते हैं ना। तो ये जो है रोना गाना, भूख लग रहा होगा तो बच्चा जो रोएगा, आप लोग के घर में देखना, अगर कोई बच्चे एकदम बेबी बच्चे को भूख लगी तो वो रोएगा, या तो अगर वो जो है वॉशरूम वगैरह हो जाएगा उसका, है ना, सुसु वगैरह हो जाता है, गीला गीला लगता फिर रोएगा। तो ऐसे अपने इंद्रियों का जब प्रयोग करने में कोई बच्चा करता है तो वो जो है संवेदी गामक अवस्था में आएगा। आप लोग याद रखना, ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि कोई बच्चा जो है अगर अपने इंद्रियों का प्रयोग करके हम लोग को बता रहा है ना, अपने बातों को, तो कौन से अवस्था में आएगा बोलेगा, है ना। या तो कूट में रहेगा, सही जोड़ी में रहेगा, ऐसे आप लोग का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बड़े तौर पे आ रहा है। तो वो हमारा संवेदी गामक अवस्था होता है। संवेदी गामक अवस्था में हमारा 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें क्या क्या उपयोग ले रहे हैं, जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, संवेदी गामक, खुद संवेदी बोल रहे हैं ना, संवेदी, तो संवेदी का मतलब तो ये होता है ना, ठीक। और जैसे यहाँ जो है नागक क्रियाएं हैं, बच्चे क्या क्या क्रिया करते हैं, पकड़ते हैं, खेलते हैं, लिखना आदि जो है ये संवेदी गामक में अवस्था में होता है, ठीक। अब दोस्तों हम सेकंड स्टेज में आ जाते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है 2 से 7 वर्ष के बच्चे, 6 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं वो लोग जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाते हैं। आप लोग को इधर साइड में दिख रहा होगा, है ना, ये जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, 2 वर्ष के लग रहा है, ये जो है 3, 4, 5 साल के लग रहे हैं ना। तो ये जो है 2 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं वो हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। कहीं कहीं 2 से 6 वर्ष भी लिया रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, 2 से 6 है तो 6 को मारना, 2 से 7 है तो 7 को मारना, ठीक है। अब देखिए इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल लेते हैं। अब 5 साल हो रहा है बेबी को, 5-6 साल, तो वो तो आंगनबाड़ी में भी गया, सॉरी आंगनबाड़ी तो जाता ही है ना। और जो है हमारा 6 वर्ष स्कूल
पहली क्लास भी चला जाता है ना 6 वर्ष से, तो ये हमारा पूर्व संक्रात्मक अवस्था के बच्चे होते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें बच्चे क्या करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, ठीक, खेल खेल करते हैं, और खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहते हैं। जो खिलौने की आयु मतलब इस जो एज में ना सबसे ज़्यादा बच्चे जो है खिलौने से खेलते हैं। 2 से लेकर 6 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं इसी एज में सबसे ज़्यादा खिलौना खेलते हैं, ठीक। आप लोग खुद घर के लोगों को एक्सपीरियंस करे होंगे, करना या तो नहीं करे होंगे तो। अब देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, तो 7 से 11 जैसे ही हमारा स्टेज बढ़ रहा है, आप लोग को पता होगा उसी से एज जो है बढ़ते जा रहा है। तो आप लोग याद रखना, शुरू में देखे थे 0 से 2, उसके बाद देखे थे 2 से 7, और यहाँ से 7 से 11, ठीक। ऐसे आप लोग जो है याद आसानी से कर सकते हो एज को, बच्चों के स्टेज वाइज एज को। थर्ड हमारा था मूर्त संख्यात्मक अवस्था, तो इसमें जो है 7 से 11 साल के बच्चे रहेंगे, ठीक। इस अवस्था में बालक चिंतन करता है और तर्क करना शुरू कर देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीटेट टेट कोई भी इस क्वेश्चन में ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो अगर बोला जाए कि बच्चा, कोई भी बच्चा कौन सा किस एज में उसका विकास इतना हो जाता है कि वो जो है चिंतन करने लगता है, तर्क करने लगता है। मतलब कि अगर उसको चाय दोगे तो वो बोलेगा कि इसका कलर, जैसे दूध डालोगे तो इसका कलर जो है चेंज कैसे हो गया, और ऐसे लाल चाय जो रहता है आप लोग का, रेड टी है ना, उसको और दूध चाय दोनों जो चाय हो उसमें डिफरेंस बताएगा, सोचेगा वो, तो तर्क करेगा ना। तो तर्क करेगा तो बच्चे को जो एज होता है दोस्तों 7 से 11 साल का एज होता रहता है, इसमें जो है चिंतन करता है बच्चा, तर्क करता है। खिलौना को तोड़ देगा, इसको जोड़ने मरोड़ने में लग जाएगा, ठीक। तो ये जो है तर्क की अवस्था भी इसको बोल सकते हैं, ठीक। और देखिए इसी अवस्था में चिंतन का शुरुआत होता है ना, इसमें शुरुआत होता है। उसके बाद जो है अमूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है चौथा, उसमें पूर्ण रूप से चिंतन कर लेता है, इमेजिन कर लेता है, ठीक। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि का योग बताने योग्य हो जाता है। मतलब उसको दिन पता चलेगा, है ना, ABCD तो आ ही जाता है उसको, है ना, पहाड़ा वगैरह आ ही जाता है। तो ये जो एज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है बच्चों को। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर कर लेते हैं, आकार, भार, क्रम को जो है आदि को समझने लगता है, मूर्त चिंतन का प्रारंभ कर लेते हैं। मतलब जो है मूर्त चिंतन बोला जा रहा है ना, तो 11 साल वाले बच्चे तो करते ही हैं, 6वीं-7वीं वाले, लेकिन जो है 7-6 साल और है ना, देखिए पहली क्लास से, क्योंकि 6-7 वर्ष शुरू हो रहा है, तो ये जो है फर्स्ट जो पहली क्लास से पढ़ते हैं ना बच्चे, तभी से जो है जोड़ना घटाना, वो जो है मूर्त जो है उनका अमूर्त चिंतन होना स्टार्ट हो जाता है, चिंतन करना स्टार्ट हो जाता है। अब मूर्त मतलब मैं समझाऊं, मूर्त मतलब होता है दोस्तों सामने में जो चीज़ देखते हैं साक्षात, उसी को हम जो है मूर्त कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं बोलूं समोसा, तो आप लोग के माइंड में जो है समोसा का इमेज बना, तो वो है जो है अमूर्त होता है। और हमारे सामने में अगर समोसा को रख दूंगे तो वो जो है मूर्त रूप में होंगे, हमारे साक्षात रूप में। तो मूर्त को समझ गए, ठीक। अब हम जो देखते हैं लास्ट वाला स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोला जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, अमूर्त अवस्था भी बोल सकते हैं, ठीक। जिसमें जो है हमारा 11 से लेकर 14 साल के बच्चे होते हैं। कितने? तो 11 से लेकर 14 साल, ठीक। ये मान सकते हो 6वीं से लेकर 8वीं तक के क्लास के जो बच्चे होते हैं वो जो है इस अवस्था में होते हैं। 5th क्लास से 8th क्लास के जो बच्चे होते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। तो देखिए यहाँ, वैसे तो ये जो क्लास है पहले भी दे चुका हूँ मैं, अपने वीडियो में डाल चुका हूँ, लेकिन ये प्रॉपर टेट के लिए, मतलब टेट के लिए तो है ही है, D.Ed के लिए है, B.Ed के लिए है, तो डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग का कहीं भी अगर क्वेश्चन आता है इससे, तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग को जाने वाला नहीं है, ठीक। पॉइंट टू पॉइंट सारा का सारा चीज़ मैंने अच्छे से कवर करा रहा हूँ। अब देखिए 11 से 14 वर्ष देख लिए। इस अवस्था में दोस्तों बच्चे जो है किशोरावस्था, अब बढ़ते जाते हैं ना, बच्चे बढ़ रहे हैं इसमें। किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करते हैं। अमूर्त चिंतन मैंने बताया समोसा का, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ रोज़, ठीक, बहुत सारे आप लोग देखने वाले जितने भी लोग हैं, अगर मैं रोज़ बोलूँ, रोज़ बोल दिया यहाँ रोज़, तो वैलेंटाइन आ ही रहा है। आप लोग के कई के मन में जो है वाइट रोज़ दिख रहा होगा, तो किसी के में जो है रेड रोज़ दिख रहा होगा, किसी के में येलो।
तो दोस्तों आपके मन में अलग अलग जो रोज़ आया ना, ठीक, रोज़ बोला तो अलग अलग कलर में आया, अलग अलग इमेज से। तो जो आप लोग के मन में जो इमेज बना वो वही, उसी को हम जो है अमूर्त चिंतन कहते हैं। ठीक है, अमूर्त चिंतन। अगर मूर्त बोलते तो आप लोग को सामने में जो रोज़ दिखता है ना उसी को देखते। अमूर्त मतलब आप खुद सोच ले रहे हो। तो ये इस एज के बच्चे जो है अमूर्त चिंतन करने लग जाते हैं। ठीक, यानी स्मरण मनन आदि जो करना, अपना स्मरण करते हो, मनन करते हो, यही तो अमूर्त चिंतन है ना। अपने मन में जो सोचना वही हमारा अमूर्त चिंतन है। संज्ञानात्मक भी यही चीज़ है। ठीक, अब देखिए, कार्य को कारण समझना यानी कार्य का अंतर, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक, हम पूरा देख लिए। देखिए दोस्तों, मैंने पूरा जितना भी हमारा मेन चीज़ें था उसको हमने देख लिया। ठीक, हम इसको 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं तुरंत तुरंत। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, क्योंकि देखिए रिवीजन करना इसलिए भी ज़रूरी है। अब मैं हमेशा रिवीजन भी कराऊंगा, जल्दी जल्दी फास्ट में, लास्ट में रिवीजन करोगे तभी आप लोग को माइंड में घुसेगा। तो पूरा देखना। तो पियाजे के सिद्धांत को क्या क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक विकास का पक्ष अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, और अवस्था का सिद्धांत कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहता है। ठीक, इसमें जो है अपने बच्चों का प्रयोग किया था। और कहाँ के थे, जीन पियाजे थे स्विट्जरलैंड के। ठीक है, उनको जो है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता था। तो विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक। ठीक, उन्होंने जो है बुक लिखी थी द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड 1923 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, उसके बाद 4 स्टेज दिया, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और अमूर्त, जिसको औपचारिक भी कहा जाता है। 4 अवस्था दिया। ठीक, जिसमें जो है पहला अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष का रहता है, दूसरा जो है 2 से 7, 7 से 11, और जो है 11 से 14। उसके बाद जो है और बढ़ता जाएगा, किशोरावस्था में चले जाते हैं। ठीक, तो 4 अवस्था हुआ। पहले अवस्था में बच्चा जो है अपने इंद्रियों का प्रयोग करता है, आँख नाक कान से, क्योंकि छोटा बच्चा रहता है। एक छोटा बेबी को आप लोग जैसे सुसु वगैरह करते हैं तो वो आप चिल्लाता है, वैसे आप माँ मम्मी पापा को संकेत देता है। तो जितना भी आँख कान त्वचा के माध्यम से बताता है, ये जो है हमारा जो है संवेदीगामक अवस्था है ना। अब जब बच्चे बड़ा होता है तो 2 से 7 वर्ष के बच्चे हो जाते हैं, जिसमें बच्चे जो है 6 वर्ष के बाद जो है क्लास स्टार्ट कर देता है। ठीक, तो इस अवस्था को जो है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और इसी एज में जो है सबसे ज़्यादा खेलते हैं बच्चे, और इसी दौरान भाषा का विकास, यहाँ मैं नहीं बोल पाया था, भाषा का विकास भी हो जाता है। क्योंकि बच्चे जो है 2 साल के बाद जो है, घर में देखिएगा अपने बच्चों को, 2 साल के बाद बच्चे बोलने लगते हैं। ठीक, तो इसी आवाज़ में होता है, इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा खेलते भी इसी अवस्था में है। अब देखिए तीसरा अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस अवस्था में जो है मूर्त जो अवस्था है, ये हमारा इस एज में जो है बच्चे जो है 7 से 11 साल के रहते हैं, जिसमें चिंतन स्टार्ट होता है, करना होता है, प्रॉपर चिंतन नहीं कर पाते इसमें बच्चे। ठीक, और इसी में जो है फर्स्ट क्लास स्टार्ट होता है, फर्स्ट क्लास पढ़ना स्टार्ट करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। ठीक, पहली दूसरी से लेकर 5वीं 6वीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में होता है जिसमें आकार वगैरह का सबका चिंतन करते हैं। मूर्त चिंतन तो स्टार्ट हो ही गया रहता है, लेकिन अमूर्त भी स्टार्ट करते हैं। चौथा में औपचारिक मतलब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 साल के रहते हैं। इसमें जो है चिंतन तो करते ही हैं, है ना। इसी में जो है, इसी एज में जो है बच्चे जो है, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसी एज में जो है लड़कियों की ओर आकर्षित होते हैं, और लड़कियां जो है लड़के की ओर आकर्षित होते हैं। कहीं ना कहीं किशोरावस्था का जो आगमन होता है इसी अवस्था में होता है। ठीक है, मतलब क्लास बोले तो 6, 7, 8 से ही किशोरावस्था का जो है आगमन होने लगता है। ये रहा पूरा तार्किक चिंतन भी इसमें करते हैं। ठीक, तो दोस्तों हमने आसान भाषा में इतना अच्छा टॉपिक को पढ़ लिया। आप लोग को यही दुआ है, दुआ बोलता हूँ, आशा करूँगा दुआ आप लोग दो, लाइक करके कमेंट करके कि आप लोग जो है देख रहे हैं क्लास, और आप लोग को कैसा लगा ये क्लास ज़रूर बताना। इसके बाद मैं क्या पढ़ाऊँ आप लोग ज़रूर बताना। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ इस वीडियो को ऑफ करते हैं, और आप सदा बना रहे, मेरे चैनल बने रहे। आज मेरा पता नहीं जो बात कर रहा हूँ उल्टा पुल्टा हो जा रहा है, पता नहीं अच्छे से सोया नहीं था इसलिए है, या पता नहीं उल्टा पुल्टा मेरे को लग रहा है, उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।